वह आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वह सब कुछ करता है। क्या क्या करता है? सारे कार्यों को करता है। बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, वह जो सूक्ष्म स्वरूप में है वह कहीं नहीं दिखाई देता है। न उसका शरीर है, न नाक है, न पैर है, न हाथ है, लेकिन फिर भी सब कुछ करता है। बिनु सत बिनु पद चलहि, सुनहि बिनु कान। बिनु पग चलहि, सुनहि बिनु कान। बिनु पद चलहि, सुनहि बिनु कान। बिनु पग चलहि, सुनहि बिनु कान। कर बिनु कर्म, करहि विधि नाना। 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 वह परमात्मा बिनु पग चलहि, बिना पैर को ही चलता है। सुनहि बिनु कान, बिना कान का ही सुनता है। जैसे आप चींटी देखते हैं कितनी छोटी होती है, चींटी के पग में पायल बांध दी जाए, पायल में जो कितना छोटा घुंघरू होगा, चींटी कितनी छोटी होती है, उस चींटी के पग में पायल बांध दी जाए तो आप समझ सकते हैं कि उसके पायल कितनी छोटे होंगे। उस पायल में घुंघरू कितना छोटा होगा, उस घुंघरू की आवाज कितनी होगी, उस आवाज को भी परमात्मा सुन लेते हैं। कैसे? वह हर कण कण में व्याप्त हैं। सुनहि बिनु काना, बिना कान के ही सारे बातों को सुनते हैं। और बिना कर बिनु, बिना हाथ के ही समस्त कामों को करते हैं। जैसे हम और आप कर रहे हैं, परमात्मा न चाहें तो कर ही नहीं पाएंगे। वह परमात्मा ही हम लोगों के अंदर निवास करके समस्त कामों को कर रहे हैं। और क्या करते हैं? आनन रहित सकल रस भोग। आनन रहित सकल रस भोगी। आनन रहित सकल रस भोगी। सभी लोग गाइए। रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी कावड़ जोगी। बिनु बाणी बक मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हरि। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। वह परमात्मा आनन रहित सकल रस भोगी, बिना मुख के समस्त भोगों का स्वाद लेते हैं, बिना वाणी का ही बोलते हैं। परमात्मा की कृपा से तो हम सब बोल रहे हैं। परमात्मा की कृपा ना हो तो कहाँ बोल पाएंगे। परमात्मा ही सभी के हृदय में निवास करके वही बोल रहे हैं। और क्या कहा? तन बीनु परस नयन बीनु देखा। तन बीनु परस नयन बीनु देखा। तन बीनु परस नयन बीनु देखा।
तन बिनु परस नयन बिनु देहा ग्रहाई घ्राण बिनु वास अशेषा राई घ्राण बिनु वास अशेषा। वह परमात्मा बिना शरीर के ही सबको स्पर्श करता है और बिना नेत्र को ही सबको देखता है। बिना नासिका ही समस्त पदार्थों के सुगंध को सुगंधित वह धारण करता है, धारण लेता है अपने अंदर। समस्त पदार्थों का सुगंध अपने हृदय में धारण करता है। ऐसा वह सूक्ष्म स्वरूप भगवान का है। स्थूल क्या है? जो आपको मंदिर में दिखाई देता है। जो सूक्ष्म है वही स्थूल है, जो स्थूल है वही सूक्ष्म है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और आसान आपको बता दें, जैसे आपने जल को किसी पात्र में लिया, अपने घर के फ्रिज में उसको रख दिया, वह 0 डिग्री होने के कारण वह पात्र में जल जम जाता है। उसको क्या बोलते हैं? बर्फ। और उस बर्फ को निकाल करके आप सामान्य ताप में रख दीजिए, फिर वह बर्फ जल ही बन जाता है। तो पहले जल था, कुछ देर के लिए बर्फ बना, पुनः फिर जल हो गया। वैसे परमात्मा सूक्ष्म स्वरूप है। जीव के कल्याण के लिए, अधर्मियों की विनाश के लिए वह एक रूप धारण करता है और पुनः वह स्थूल शरीर छोड़ करके सूक्ष्म में मिल जाता है। जो सूक्ष्म है वही स्थूल है, जो स्थूल है वही सूक्ष्म है, उसके अलावा कुछ और नहीं है। सुखदेव भगवान ने कहा कि देखो, वह परमात्मा जो स्थूल और सूक्ष्म है, किसी में अपने मन को लगा दो, लेकिन अंतर ये है, स्थूल में लगाओगे तो कर्म मुक्ति होगी और सूक्ष्म में लगाओगे तो सद्यो मुक्ति होगी। 2 प्रकार की मुक्ति भी है। कर्म मुक्ति क्या है? कर्म मुक्ति वो है कि क्रम से आपको प्राप्त होगा। जैसे आपको छत पर चढ़ना हो तो आप सीढ़ी से चढ़ेंगे, सीढ़ी बाई सीढ़ी, तो आप छत पर चढ़ जाएंगे। यह क्रम मुक्ति है, क्रम से आप चलते चलेंगे। जैसे आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, भगवान की लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं, धीरे धीरे जब आपका शरीर पूरा होगा तो आप मुक्त हो जाएंगे। वह कर्म मुक्ति है। सद्य मुक्ति क्या है? जैसे आपको छत पर चढ़ना हो, सीढ़ी से न चढ़ करके आप खिड़की के रास्ते चढ़ें, खिड़की के रास्ते चढ़ें। हो सकता है आपकी हाथ छूट जाए और आप नीचे गिरे तो सद्यो मुक्ति हो जाए, है कि नहीं? तो सद्यो मुक्ति जो सगुण उपासक ब्रह्म के हैं, वह सद्यो मुक्ति नहीं चाहते, वो तो कर्म मुक्ति चाहते हैं। हम सभी लोग सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, इसलिए हमें कर्म मुक्ति चाहिए, सद्यो मुक्ति हमें नहीं चाहिए। जैसे आपने जन्म लिया, मैंने जन्म लिया, अनेक भगवान के लीलाओं का दर्शन किया, अनेक तीर्थ स्थानों में गया, अनेक कथाओं को श्रवण किया, अनेक भगवान के लीलाओं का दर्शन किया, भजन किया, कीर्तन किया। अंत में जब शरीर पूरा होगा तो मुक्ति हो जाएगी। इसको कर्म मुक्ति कहते हैं। और कोई कहे कि मैं अब जब तक परमात्मा मुझे नहीं मिलेंगे तब तक हम ना जल ग्रहण करेंगे, न अन्न पिएंगे, अन्न खाएंगे न जल पिएंगे, तो परमात्मा हो सके मिलने में विलंब करें हैं, लेकिन वो तो सद्यो मुक्ति हो ही जाएंगे कुछ दिन के बाद।
इसलिए जो सगुण ब्रह्म के उपासक होते हैं उन्हें सद्यो मुक्ति नहीं चाहिए, उन्हें तो कर्म मुक्ति चाहिए। बाबा लिखते हैं सगुण उपासक मोक्ष न ले, सगुण उपासक मोक्ष न ले, सगुण उपासक मोक्ष न ले, सगुण उपासक मोक्ष न ले। तिन कहूँ राम भगति निज देहि, तिन कहूँ राम भगति निज देहि। जो सगुण ब्रह्म के उपासक होते हैं वह सद्यो मुक्ति नहीं चाहते, उन्हें मोक्ष नहीं चाहिए, उन्हें भगवान का वैकुंठ नहीं चाहिए, उन्हें स्वर्ग नहीं चाहिए। क्योंकि जो सगुण ब्रह्म के उपासक होते हैं वो तो भगवान के सुंदर लीलाओं, सुंदर कथाओं को सुन करके अपना जीवन यापन करते हैं, आनंद लेते हैं। ये बताइए जो लोग वैकुंठ में होंगे उनको भगवान का जन्म महोत्सव कहाँ मिलता होगा, भगवान का विवाह महोत्सव कहाँ मिलता होगा? ये तो सब भूमि पर ही मिलने वाले हैं और अपने भारत जैसे देश में मिलने वाले हैं, क्योंकि अन्य देशों में इतना धूमधाम से उत्सव नहीं मनाया जाता। यह कितना हम लोग पुण्यशाली हैं कि इस भारत भूमि में जन्म लिए हैं, उसमें भी अगर उत्तर प्रदेश में हैं जहाँ भगवान के अनेक अवतार हुए। महाराज अयोध्या में भगवान राम का अवतार हुआ, मथुरा में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, देवाधिदेव महादेव आपको काशी विश्वनाथ वाराणसी में प्राप्त हो जाएंगे, माँ विंध्यवासिनी आपको विंध्याचल में प्राप्त होंगी। अनेक तीर्थ स्थान हैं जो महाराज तीर्थों का राजा तो प्रयागराज आपके उत्तर प्रदेश में ही है। कितना आप भाग्यशाली हैं, ऐसे प्रदेश में हम सब जन्म लिए हैं और भारतवर्ष में जन्म लिए हैं। जो सगुण ब्रह्म के उपासक होते हैं उन्हें न मोक्ष चाहिए न उन्हें स्वर्ग चाहिए, वो तो केवल भगवान का भजन करना चाहते हैं और भगवान का भजन करते करते वह अपने जीवन को यापन करते हैं और उनका जीवन आनंदमय व्यतीत होता है। क्योंकि भगवान के नाम लेने से जीव का कल्याण होता है। भगवान ने सबको तारा है, मुझे भी विश्वास है आपको भी होना चाहिए, आप और हमको भी, सबको भगवान तार देंगे। आइए खूब प्रेम से एक भजन का आनंद लेंगे। तारा है सारा जबाना, श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जबाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। मैंने सुना है तूने गणिका को तारा, मैंने सुना है तूने गणिका को तारा। मैंने सुना है तूने गणिका को तारा। मैंने सुना है तूने गणिका को तारा। गणिका को तारा तूने, गणिका को तारा। गणिका को तारा तूने, गणिका को तारा। तोते कहाँ तोते का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तोते का करके बहाना,
भितारो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सभी लोग मीठे मीठे तालियों के साथ में गाइए। मैंने सुना है तूने केवट को तारा। 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 केवट को तारा तूने केवट को तारा। केवट को तारा तूने केवट को तारा। नौके का करके बहाना शाम हमको बितारो। नौके का करके बहाना शाम हमको बितारो। तारा है सारा जमाना शाम हमको बितारो। तारा है सारा जमाना शाम हमको भितारो। मैंने सुना है विदुर काका को तारा। 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 काका को तारा विदुर काका को तारा। काका को तारा विदुर काका को तारा। केले का करके बहाना शाम हमको भितारो। देखा करके बहाना शाम हमको भितारो। तारा है सारा जवाना शाम हमको भितारो। तारा है सारा जमाना शाम हमको भितारो। तारा है सारा जवाना शाम हमको भितारो। तारा है सारा जमाना शाम हमको भितारो। तारा है सारा जमाना शाम हमको भितारो। बोलिए भक्तवत्स